दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। अभिनेता ने इंडस्ट्री को मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, हेरा फेरी, वेलकम, एयरलिफ्ट, रुस्तम और मुझसे शादी करोगी जैसी कई लोकप्रिय फिल्में दी हैं। हालांकि अपनी फिल्मों और करियर के अलावा अभिनेता अक्सर अपने लव अफेयर्स के लिए सुर्खियों में रहे हैं। एक समय था जब बॉलीवुड की हर एक्ट्रेस के साथ अक्षय के अफेयर की खबर आ जाती थी। ये वो दौर था जब अक्षय बॉलीवुड के खिलाड़ियों के खिलाड़ी बन चुके थे। आज भी उनके अफेयर की चर्चा आम है। अक्षय पर कई दिल तोड़ने के आरोप लगे। कहा जाता है कि करियर शुरू होने के 10 साल तक उन्होंने कई हीरोइनों को डेट किया और हर एक का दिल तोड़ा। आयशा जुल्का, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, इस लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं। लेकिन अक्षय की नजरें जब ट्विंकल खन्ना से टकराईं तो वे उन्हीं के होकर रह गए और उन्हीं से शादी की। हालांकि शादी के बाद भी प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके अफेयर की खबरें इंडस्ट्री में खूब गूंजी थीं। ये बॉलीवुड के सबसे चर्चित अफेयर्स में से एक रहा। हालांकि दोनों में से किसी ने इसे नहीं माना, लेकिन उस समय अक्षय की गर्लफ्रेंड रही रवीना टंडन ने मीडिया के सामने कहा था कि रेखा को अपनी हद पता होनी चाहिए। रवीना का ये बयान कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था। ऐसा कहा जाता था कि रेखा को अक्षय से उनकी फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के दौरान प्यार हो गया था। उस समय रवीना ने कथित तौर पर रेखा को अक्षय से दूरियां बनाने के लिए भी कहा था। रवीना के मुताबिक इसमें अक्षय की कोई गलती नहीं थी, बल्कि रेखा उनसे करीबी रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा अक्षय के करीब आने लगी थी और वे घर से अक्षय के लिए खाना लाती, उनके साथ सेट पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताती। और ये बात अक्षय की उस दौर की गर्लफ्रेंड रवीना को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। कहा तो ये भी गया कि उस वक्त रवीना ने रेखा को साफ साफ शब्दों में अक्षय से दूर रहने के लिए भी कहा था। अक्षय और रवीना 90 के दशक के सबसे चर्चित सितारों में से एक थे। इन दोनों का पहली नजर का प्यार नहीं था, बल्कि ये दोनों फिल्म मोहरा के दौरान मिले, फिर दोस्त बने और फिर दोनों 1 साल बाद डेट करने लगे। इसके बाद इनका रिश्ता 3 साल तक चला। लोग इनकी शादी की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि 1999 के स्टारडस्ट के इंटरव्यू में रवीना ने ये भी कहा कि अक्षय कुमार ने उनसे शादी करने का वादा किया है। तब ये अफवाह भी उड़ी कि दोनों ने मंदिर में सगाई कर ली है। इसके बाद अक्षय और रवीना अलग हो गए। इसका कारण माना गया अक्षय कुमार के कैसेनोवा वाले बर्ताव को। रवीना के लिए प्यार में वफादारी बहुत जरूरी थी, लेकिन अक्षय हर हीरोइन के साथ फ्लर्ट करते थे और उनके साथ अफेयर की खबरें आम हो गई थीं। बस इसीलिए रवीना ने अक्षय से अपनी राहें अलग कर लीं। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का अफेयर आम था। ये हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बना रहा। लेकिन खबरों की माने तो अक्षय शिल्पा और ट्विंकल दोनों के साथ एक ही समय पर डेट कर रहे थे। अक्षय और शिल्पा की फिल्म धड़कन भी दोनों के ब्रेकअप के बाद रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार ने शिल्पा के साथ डेटिंग की और उसके बाद ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। अक्षय के इस धोखे के बाद शिल्पा कई महीनों तक डिप्रेशन में रही थी और उन्होंने मीडिया में अक्षय के खिलाफ कई बयान दिए थे। शिल्पा को लेकर अक्षय ने कहा था कि उन्हें मीडिया में रिश्ते सार्वजनिक नहीं करने चाहिए, लेकिन शिल्पा ने इसका जवाब दिया था कि अक्षय की सोच है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो सबके सामने आना चाहिए। इसके बाद शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल खन्ना की दोस्ती भी टूट गई। अक्षय कुमार और पूजा बत्रा ने अक्षय के फिल्मों में आने से पहले रिश्ता जोड़ लिया था। उस समय पूजा एक प्रसिद्ध मॉडल थी और अक्षय की कोई खास पहचान नहीं थी। शुरुआत में पूजा बत्रा ने अक्षय की काफी मदद की, लेकिन फिर दोनों ने अपनी राहें अलग चुन लीं। इस अफेयर की चर्चा भी रही, लेकिन दोनों ने ही इसके बारे में कुछ खास नहीं कहा। इन दोनों की जोड़ी अपनी पहली हिट फिल्म खिलाड़ी के बाद रातों रात प्रसिद्ध हो गई और फिर इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर ये अफवाह आम हो गई कि ये दोनों कपल हैं। काफी लंबे समय तक ये चलता रहा, लेकिन इसके बाद ये अफवाह भी बंद हो गई। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी के बाद ऐसा लगा कि अब उनके अफेयर के चर्चे खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्षय कुमार का शादी के कुछ साल बाद ही प्रियंका चोपड़ा से नाम जुड़ गया। प्रियंका और अक्षय की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के पीछे कहीं न कहीं उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी थी। ऐसी खबरें आम हो गईं। दोनों में से किसी ने इस पर कुछ नहीं बोला,
लेकिन ये अफवाह भी सामने आई कि अक्षय कुमार को प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने से ट्विंकल खन्ना ने मना कर दिया। इसके बाद दोनों की कोई फिल्म साथ नहीं आई। नमस्ते लंदन, सिंह इज किंग, हमको दीवाना कर गए, वेलकम जैसी फिल्मों में काम करने के बाद इन दोनों का नाम भी सामने आया। हालांकि बाद में इसे कोरी अफवाह बताया गया। अक्षय हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े खिलाड़ी कहलाते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने भी इतनी गलतियां अपने करियर में की हैं कि अब उनका करियर किसी भी दिन हिट विकेट हो सकता है। अक्षय कुमार को पहली बार यश राज फिल्म्स की किसी पिक्चर में काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था दिल तो पागल है। इस किरदार के लिए यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा चाह रहे थे कि अक्षय कुमार अपने बाल छोटे करवा लें, लेकिन अक्षय कुमार की उन दिनों खिलाड़ी सीरीज चल निकली थी और वे बैक टू बैक सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी जैसी फिल्मों में काम कर रहे थे। बताते हैं कि आदित्य चोपड़ा के कहने पर भी अक्षय ने अपने बाल छोटे कराने से मना कर दिया और इसे लेकर 11 साल तक यश राज फिल्म्स के दरवाजे अक्षय के लिए बंद रहे। 2008 फिल्म टशन से उनकी वापसी हुई, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। इसके 14 साल बाद फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में चंद्र प्रकाश द्विवेदी उन्हें लेकर यशराज फिल्म्स में आए, पर ये फिल्म भी असफल रही। अक्षय कुमार की फिल्मों को अगर ध्यान से देखें तो अक्षय उनमें उतार चढ़ाव नजर नहीं आता है। एक ही फ्लो में डायलॉग बोले जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्षय कुमार को डायलॉग याद नहीं होते। वे कटर स्टैंड के ब्लैक बोर्ड पर लिखे डायलॉग पढ़कर बोलते हैं, जिससे उनके डायलॉग बोलने के अंदाज में इमोशंस नजर नहीं आते। कई बार तो उनके संवाद सामने खड़े कलाकारों की पोशाकों पर भी प्रिंट लेकर चिपका दिए जाते हैं। अक्षय कुमार के करियर की ये सबसे बड़ी गलती है, जिसे उन्होंने आज तक नहीं सुधारा। वैसे अक्षय कुमार का करियर बचाने में जिस एक फिल्म का सबसे ज्यादा योगदान रहा वो है निर्देशक सुनील दर्शन की फिल्म जानवर। लेकिन सुनील दर्शन को ही अक्षय ने सबसे ज्यादा रुलाया है। 6 फिल्मों में साथ काम करने के बाद सुनील दर्शन ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म दोस्ती शुरू की थी। ये फिल्म सुनील दर्शन उस रकम की एवज में बना रहे थे जो उन्होंने अक्षय को फिल्म बरसात में दी थी। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सुनील दर्शन इतना परेशान हुए कि फिर कभी उन्होंने अक्षय को लेकर काम नहीं किया। 2019 में आई फिल्म गुड न्यूज में अक्षय अपने एक डायलॉग को लेकर विवाद में आ गए थे। फिल्म में एक शख्स कहता है कि मेरे बच्चे का नाम होलाराम है क्योंकि वो होली पर पैदा हुआ था। इस पर अक्षय अपने डायलॉग में कहते हैं कि अच्छा हुआ बच्चा लोहड़ी पर पैदा नहीं हुआ, तो फिर क्या होता। उनके इस डायलॉग पर खूब विवाद हुआ था और अक्षय को सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें।